ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायवी संहिता पूर्व खंड अध्याय 6 महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं के पास से मुक्त करने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पास अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं उन सबका कर्ता वह पति है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन के कारण बिना इस जड़ तत्व का निर्माण कैसे संभव है? पशु पास और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष योनि से मुक्त हो जाता है। क्षर और अक्षर ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले भोक्ता, भोग्य और प्रेरक ये तीनों ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुष के लिए इससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत को सृष्टि करते, इसकी रक्षा करते और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। वे ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि है। मैं इस महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष को परमेश्वर जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म और इसमें अधिक महान भी कुछ नहीं है। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनमें सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान है। ये लोकों में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सहृदय हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इनको परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव के हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के क्रम रूप फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा उस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को मायावी रचता है और माया से ही उनके प्रविष्ट होकर आता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी है। यह विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान है। उसे जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और विद्या दोनों गुण भाव में स्थित हैं। विनाशील जड़बक को ही अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं वह महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। यह प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टिभूत और इंद्रिय बलरूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर उसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर अधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दीप्यमान होता है, उसी प्रकार यह भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य, आश्रय रहित कहे जाने वाले, जगत की उत्पत्ति एवं संहार करने वाले, कल्याण स्वरूप 16 कलाओं की रचना करके उन महादेव को जो जानते हैं वो शरीर के बंधन के लिए सदा त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्कल, सर्वज्ञ, त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परमात्मा ब्रह्म है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं जन्मा है, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं।
उसके हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे, जिसमें यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के लिए भी पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वर के भी परम महेश्वर, देवताओं को भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वरों को भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनका शरीर रूप कार्य और इंद्रियां तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उससे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं के शक्तियों से यह संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उनका न तो कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ उसका अधीश्वर भी है। उसका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के मायामल आदि हेतु ही है। वह एक संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुह रूप से व्याप्त है। वह सब भूतों का अंतरात्मा और धर्मध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ, सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक बसी है, अनेक विवशात्मा निष्क्रिय पुरुषों को बस में रखने वाला है। वह नित्यों को नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक कामना रहित है और बहुतों को कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग्य और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पासों से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठा, सर्वज्ञ, सर्वत्र ही उनके प्रकृति के हेतु ज्ञान स्वरूप, काल के भी श्रेष्ठा, संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासन तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिस परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, उसके स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो सम दम से रहित हो, जो इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए, जो अपना पुत्र, सदाचारी तथा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनको परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है, उस परमात्मा पुरुष के हृदय में ये बताए हुए इस रहस्यमय अर्थ को प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप में ये सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वही सृष्टि काल में जगत के रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। अध्याय 6।